2024 वन ऑफ द क्रेजी ईयर था अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। खास करके स्मार्टफोन्स की अगर बात करें तो हमने बजट फोन्स में IP68 रेटिंग्स देखी जो मोटोरोला के कुछ फोन्स में पॉसिबल हुआ था। हमने बजट मिड रेंज फोन्स के अंदर टेलीफोटो सेंसर देखा है, ये भी कुछ फोन्स में पॉसिबल हुआ था 2024 में। 24 GB तक के रैम वाले फोन्स भी हमने देखे हैं और सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक भी देखी जो ऑनर के फोन में हमने सबसे पहले इंडिया में देखा था। इतना ही नहीं दोस्तों, 200 मेगापिक्सल कैमरा भी काफी सारे फोन्स में धीरे धीरे फ्लैगशिप्स में आना शुरू हो चुका था। और साथ ही साथ हमने ट्राईफोल्ड्स भी देखा है जो कि हुआवे ने सबसे पहले 2024 में कमर्शियली अवेलेबल किया था। 2024 काफी अच्छा ईयर था हमारे लिए अगर स्मार्टफोन्स इनोवेशन टेक्नोलॉजी की यहां पर बात करते हैं। लेकिन 2025 उससे भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है और काफी सारे क्रेजी फोन्स विद क्रेजी टेक आने वाले हैं जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि 2025 में आप कौन से टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगर टेक की बात करते हैं एक स्मार्टफोन के अंदर, ये कमेंट में जरूर बताना। पहली चीज, अब जब 2024 में हमने हुआवे के ट्राईफोल्ड देखा तो 2025 में वो थोड़ा सा कॉमन हो जाएगा। जैसे कि टेक्नो अपना खुद का ट्राईफोल्ड स्मार्टफोन लेके आएगा 2025 में, फॉलोड बाय सैमसंग और शाओमी, यानी कि अब सिर्फ एक ब्रांड ने स्टार्ट करी है 2024 में, तो 2025 में 3 से 4 ब्रांड्स हो सकती है जो अपने ट्राईफोल्ड यहां पर लेके आ सकती है। टेक्नो ने तो ऑलरेडी अपना प्रोटोटाइप दिखाई दिया था, वीडियोस वगैरह सामने आ चुके थे, उन्होंने क्लियर कर दिया था। सैमसंग के ट्राईफोल्ड के स्कीमेटिक्स भी सामने आ चुके थे कि सैमसंग भी काम कर रहा है और शाओमी के पहले ही लीक्स हो गए थे कि शाओमी यहां पर अपने एक ट्राईफोल्ड स्मार्टफोन पर काम कर रहा है। गोइंग फॉरवर्ड 2025 में ये तो कॉमन हो जाएगा कि हाँ, फोल्ड मतलब फोल्ड के अलावा ट्राईफोल्ड भी हमें काफी सारे ब्रांड की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं। 7000 और 8000 mAh बैटरी वाले फोन्स भी 2025 में बहुत सारे फोन्स में होने वाले हैं। जैसे कि अभी हाल ही में नूबिया ने भी अपने एक रेड मैजिक वाला फोन लाया जिसमें 7000 mAh बैटरी थी, Realme Neo 7 जिसमें 7000 mAh की बैटरी है। खैर ये तो इंडिया के बाहर की बात है, लेकिन एक टाइम पर इंडिया में भी सैमसंग गैलेक्सी M62 और टेक्नो पोवा 3 ये दो फोन्स थे जिनमें हमने 7000 mAh की बैटरी विटनेस किया था। और हमें पता है कि 2024 में 6500, 6000 ये सारे बैटरी वाले फोन्स फ्लैगशिप्स में भी और मिड रेंज, अपर मिड रेंज में भी कॉमन हुए जा रहे हैं। लेकिन 2025 में बताया जा रहा है कि आपको 7000 mAh बैटरी वाले फोन्स अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। गोइंग फॉरवर्ड एंड ऑफ 2025 में तो 8000 mAh बैटरी वाले फोन्स भी हमें देखने को मिलेंगे और रियलमी ने तो इस पर एक सर्वे भी किया था, वो भी लीक्स यहाँ पर सामने आ चुकी थी। इसका मतलब ये है कि 2025 में हमें 7000 mAh बैटरी वाले फोन्स देखने को मिलेंगे जो इंडिया में कमबैक कर सकते हैं और आगे ऐसे भी फोन्स आएंगे जिनमें टैबलेट जैसी बैटरी होगी 8000 mAh की और उसके बावजूद भी फोन के फॉर्म फैक्टर और वेट को ब्रांड मेंटेन करेगी ताकि आपको मसाला पूरा उतना ही मिले बैटरी का। तो देखते हैं कि ये 2025 में कैसे पॉसिबल होता है। बैटरी टेक भी बहुत इंप्रूव्ड हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड इन 2025, यानी कि सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी हमने देखा है ऑनर के फोन में सबसे पहले आया था। उसके बाद कुछ फोन्स हैं जिनमें सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिली है कि बेसिकली क्या होता है कि जो लिथियम आयन होती है उससे अगर इसको कंपेयर करें तो ये इसकी एनर्जी डेंसिटी जो है ना वो 12% बेटर आपको देखने को मिलेगी। इसके चार्ज साइकिल्स बेटर होते हैं, ये ज़्यादा सेफ होता है कंपेयर टू लिथियम आयन के। बट ये सिर्फ बोलने की बात है, लिथियम आयन भी आपको काफ़ी सेफ देखने को मिलता है बट इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और ये साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी है तो इसको आने में थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है और ये लॉन्ग बैटरी लाइफ देता है, इसका एग्जैक्ट नेचर यही है। तो गोइंग फॉरवर्ड ऐसे फोन्स आएंगे 2025 में जिनमें आपको ये टेक्नोलॉजी मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर एक फोन में 5000 mAh की बैटरी है लिथियम आयन और दूसरे फोन में 5000 mAh की बैटरी है सिलिकॉन कार्बन, सेम कैपेसिटी है, सब कुछ सेम है, उसके बाद भी ये आपको ज्यादा बैकअप देगा कंपेयर टू लिथियम आयन के। ये कैसे काम करेगा ये 2025 में ही पता चलेगा।
300 मेगापिक्सल कैमरा, ये दिन दूर नहीं है और वो साल 2025 हो सकता है जहां पर 300 मेगापिक्सल कैमरा स्मार्टफोन्स डेब्यू कर सकते हैं। 2024 में हमने 200 मेगापिक्सल कैमरास तो देखे, ये सैमसंग का फ्लैगशिप मेरे पास है उसमें है। इनफैक्ट वीवो ने तो अपने X200 Pro में टेलीफोटो पेरिस्कोप ही अप टू 200 मेगापिक्सल दे दिया था और ऐसे कुछ फोन्स थे जिनमें हमने 200 मेगापिक्सल कैमरा एक्सपीरियंस किया था। इनफैक्ट रेडमी भी जैसी ब्रांड है उन्होंने तो मिड रेंज में ही हमें 200 मेगापिक्सल कैमरा दिया था, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड 2025 और 2026 के आसपास हमें मिल रहा है 300 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर, जिसके लीक्स वैसे काफ़ी निकल कर आए थे, जो कि आइसोसेल HP4 होगा। ये सैमसंग होगा जो सबसे पहले अपना 300 मेगापिक्सल कैमरा अनाउंस करेगा और उसके बाद हमें काफ़ी सारे फोन्स में देखने को मिलेगा। जो बेसिकली इसकी खासियत ये होगी कि आपको और ज़्यादा डिटेल्स देगा और आपको लो लाइट में और भी बेटर फोटोज प्रोवाइड करेगा। तो ये देखेंगे कि 2025 में सबसे पहले कहाँ आता है और एग्जैक्टली हमें सबसे पहले कौन से फ़ोन में देखने को मिलने वाला है। ऑन डिवाइस AI, अब जितने भी AI आप अपने फ़ोन्स में देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो AI है ये क्लाउड पर होता है, यानी कि इसके लिए आपको AI डाउनलोड करना पड़ता है, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और सारा के सारा टास्क उसी से किया जाता है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड 2025 में ऐसे भी स्मार्टफोन्स आएंगे जिनमें ऑन डिवाइस AI होगा। इसका मतलब ये होता है कि वो बिना इंटरनेट के काम करेगा, वो क्लाउड का भी इस्तेमाल नहीं करेगा, सारा डेटा आपके डिवाइस में रहेगा, यानी कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी वहाँ पर ज़्यादा बेहतर होने वाली है और वो टास्क भी ज़्यादा जल्दी इनिशिएट करेगा। और ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि नथिंग वालों ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि वो अपना एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च करेगी 2025 में जो प्रॉब्ली नथिंग फोन 3 होगा, जिसमें आपको ऑन डिवाइस AI मिलेगा। तो उसकी कंफर्मेशन अभी से ही हमारे पास आ गई है कि नथिंग फोन 3 जो आएगा वो ऑन डिवाइस AI के साथ में आएगा, यानी कि AI तो रहेगा आम 2025 में, लेकिन ब्रांड फोकस करेगी सीधे ऑन डिवाइस पर, ताकि आपको और भी बेटर सिक्योरिटी और भी फास्ट टास्क यहाँ पर उसके जरिए मिले। 32 GB की रैम और 1 टेराबाइट का कॉम्बिनेशन यहां पर होने वाला है। देखिए हमने OnePlus 13 में देखा है 24 GB की रैम, जो चाइनीज वेरिएंट है उसकी तो प्राइस अराउंड 70,000 के आसपास थी। याद रहे दोस्तों, गोइंग फॉरवर्ड 32 GB की रैम वाले फोन्स आने वाले हैं 2025 की एंड तक मोस्ट प्रॉब्ली, और साथ ही साथ 2 टेराबाइट का भी आपको कॉम्बिनेशन मिल सकता है। 1 TB तो हो जाएगा कॉमन, लेकिन 2 टेराबाइट भी आपको देखने को मिलेगा सर्टन फोन्स में। क्या पता Asus ROG फोन 10 सीरीज जो हमें 2025 में मिल रही है उनके अंदर शायद से आएगा 32 GB की रैम, या क्या पता OnePlus 14 जो आएगा अगले साल उसमें ही होगा, या और कौन सी ब्रांड है जो इस पर काम करेगी, अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। यानी कि एक ज़माने में हमें कंप्यूटर्स के अंदर मुश्किल से 8 GB की रैम मिलती थी, हम बड़े खुश हो जाते थे, 16 GB पे अपग्रेड करके तो और खुश हो जाते थे। लेकिन ऐसा ज़माना आएगा 2025 में जहाँ पर 24 GB की रैम तो ऑलरेडी मिल रही है स्मार्टफोन में, वो सीधा जाएगा 32 GB तक। दैट विल बी क्रेजी। एंड्रॉइड को लेकर 2025 में एक काफ़ी अच्छा लीप होने वाला है, जो अभी फिलहाल के लिए 2024 में शुरुआत हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ AAA गेम्स की। आईफोन यूज़र आप तो बहुत लकी है कि आपको कंसोल क्वालिटी, PC क्वालिटी गेम्स अपने आईफोन के प्रो सीरीज़ में जो वो खेलने को मिल रही है। इनफैक्ट अभी तो उन्होंने 16 सीरीज़ में तो सब में ही ये सब सर्विस दे दिया है कि सारे फ़ोन्स में आप AAA गेम्स का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन एंड्रॉयड वाले उसका इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे फ़ोन में ये कब होगा, तो स्टार्ट हो चुकी है 2024 से ही वॉर फ्रेम करके ये गेम ऑलरेडी प्ले स्टोर में आ रहा है, जो कि PC गेम है और वो एंड्रॉइड के अंदर लोग उसका मजा ले सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ 2025 में काफ़ी सारे ऐसे AAA गेम्स होंगे जो एंड्रॉइड फ़ोन्स में आएंगे और आप उसका ऑफिशियली प्ले स्टोर से डाउनलोड करके या परचेज करके उसका पूरा मजा ले सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली स्नैपड्रैगन 8 एलीट जब आया तो उसने सारे बैरियर्स तोड़ दिया। हमने कंपैरिजन भी किया था उसका एप्पल के A18 Pro से, यहाँ पर कार्ड देता हूँ आप जाकर देखिएगा, ये बताने के लिए कि एंड्रॉइड चिपसेट सब कितने केपेबल हो गए जो आईफोन के A18 Pro से भी वो टक्कर ले रहे हैं। तो उसमें वो पावर है और ब्रांड को ये यूज़ करना चाहिए, डेवलपर्स को करना चाहिए, और वो होने वाला है। और 2025 में काफ़ी सारे ऐसे गेम्स आएंगे जो एंड्रॉयड के अंदर, जिसमें आप AAA गेम्स का पूरा मज़ा ले सकेंगे। UFS 4 LPDDR5X आपको बता दें दोस्तों,
ये अब 25,000 के नीचे वाले फ़ोन्स में हमें 2025 में देखने को मिलेगा। मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। सर्टेन फ़ोन्स मार्केट में है जिनमें UFS 4 है और LPDDR5 अगर आ जाता है, किसी में LPDDR5X है तो UFS 3.1 है। ये तो चल रहा है 20-25 में, ऑफर पर तो कभी कभी फ़ोन्स आ भी जाते हैं। लेकिन ऑफिशियली फ़ोन्स लॉन्च होंगे 2025 में जिनकी प्राइस 25,000 की होगी, जिनमें आपको LPDDR5X और UFS 4 मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन अक्सर हमें अपर मिड रेंज या फ्लैगशिप्स में ही मिलता था, लेकिन आगे चल के काफ़ी सारी ब्रांड ये पॉसिबल करेगी। और मुझे ऐसा लगता है ऑलरेडी हमें पोको के फ़ोन्स में पता है ये मज़ा मिल रहा है 30,000 की रेंज में, लेकिन अब ये 25,000 के नीचे हो जाएगा। धीरे धीरे फिर वो 20,000 के नीचे चला जाएगा। लेकिन ऐसे भी फ़ोन्स आने वाले हैं जिनमें आपको बहुत पावरफुल रैम और स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा। ये गोइंग फॉरवर्ड 2025 के मिड से मुझे लगता है कि पॉसिबल हो सकता है। साथ ही साथ बोनस आपको बता देते हैं कि भाई फोल्ड्स जो होने वाले हैं, मैं फोल्ड की बात कर रहा हूँ, वो भी आपको 70,000 के नीचे जो वो देखने को मिलेंगे 2025 में। ऑलरेडी 2024 के अंदर टेक्नो ने अपने फैंटम V Fold 2 को लॉन्च करके ये बैरियर तोड़ दिया है। उन्होंने 80,000 में लॉन्च कर दिया है, जिसकी अनबॉक्सिंग हमने किया है। यहाँ पर आपको जाके कार्ड देता हूँ, देख लेना। लेकिन 2025 में ऐसे भी फोन्स और आएंगे टेक्नो के अलावा जिनमें आपको फोल्ड का मजा मिलेगा और आपकी बजट भी अगर कम है तो आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि फ्लिप तो मिल जाते हैं 50,000 तक, लेकिन फोल्ड मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और फिलहाल के लिए एट प्रेजेंट टेक्नो ही एक ऐसी ब्रांड है जो आपको 70 से 80,000 में एक फोल्ड का मजा देती है। 2025 में दूसरे कॉम्पिटिशंस आएंगे जिनमें आपको 70,000 के नीचे भी एक फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये भी बहुत आम हो जाएगा आगे चल के। एक ज़माने में जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन्स लॉन्च हुआ करते थे 2023 के बाद से, सब में हमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। ऑप्टिकल और अल्ट्रासोनिक में मैं आपको छोटे सा एग्जांपल देता हूँ, फ़र्क क्या है। ऑप्टिकल एक 2D इमेज कैप्चर करता है आपके थंब का, अल्ट्रासोनिक 3D इमेज कैप्चर करता है। तो वो 3D थोड़ा बेटर इमेज कैप्चर करता है ताकि उसका रिस्पॉन्स और टच और अनलॉक वो जल्दी करता है कंपेयर टू ऑप्टिकल के। लेकिन हमने सर्टन फोन्स ऑलरेडी देखे हैं, Xiaomi 15 सीरीज है, Redmi K80 सीरीज है, Pixel 9 सीरीज, OnePlus 13, iQOO 13, Realme GT7 Pro, इन सब में हमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है। यानी कि फ्लैगशिप स्टार्ट हो रहे हैं ऑलरेडी 2024 की एंड से, और 2025 में हमने काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन्स देखेंगे। इनफैक्ट अपर मिड रेंज के फ़ोन्स में भी आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा जिसका आप अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऑप्टिकल का ज़माना जाने वाला है और 2025 में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट का ज़माना आने वाला है। Wi-Fi 7 दोस्तों, ये भी आपको काफ़ी सारे फ़ोन्स में जो वो देखने को मिलने वाला है 2025 में। फिलहाल के लिए रेस्ट्रिक्शंस के हिसाब से लोग ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे इंडिया में, लेकिन बताया जा रहा है कि OnePlus 13, Pixel 9, iPhone 16, S24 Ultra जो मेरे पास खुद के पास है, इन सब में ऑलरेडी Wi-Fi 7 है। लेकिन आगे चल के दोस्तों आपको बहुत सारे ऐसे मिड रेंज और अपर मिड रेंज फोन्स मिलेंगे जिनमें Wi-Fi 7 का सपोर्ट मिलेगा। इनफैक्ट ब्लूटूथ वर्जन 6 भी आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए हाईएस्ट से हाईएस्ट हमने ब्लूटूथ वर्जन 5.4 देखा है, लेकिन इसके बाद प्रॉब्ली ब्लूटूथ वर्जन 6 आएगा जिसका भी आप अच्छे से फायदा उठा सकेंगे। यानी कि कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं, चाहे वो वाईफाई की हो या ब्लूटूथ की हो, 2025 में एक बड़ा लीप आ सकता है जिसमें आपके फ़ोन में आप सीमलेसली इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकेंगे। और फाइनली ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी। देखिए आईफोन्स में फिलहाल के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया के बाहर, जैसे कि वो इमरजेंसी में अगर इस्तेमाल करना है वगैरह, ये सब चीज़ें हो रही है। इंडिया के अंदर आगे चल के काफ़ी कॉमन होने वाला है गोइंग फॉरवर्ड, स्टार्टिंग मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 2025। ऑलरेडी हमें पता है कि BSNL ने Viasat के साथ पार्टनरशिप करके ये सर्विस लाई है उनके सिम कार्ड में। जियो एयरटेल भी आगे चल के ये चीज़ करेंगे। फिर ऐसे भी फ़ोन्स मिलेंगे जिनमें आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलेगा, चाहे फिर वो बजट हो, मिड रेंज हो, अपर मिड रेंज हो या फ्लैगशिप्स हो। तो आप अपने फ़ोन में अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो आप सैटेलाइट से कनेक्ट करके अगर आपको सारे काम करने हैं वो आप कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये भी होगा कि अगर आप कोई रिमोट इलाके में जाते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर नेटवर्क कवरेज तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो सीधे सैटेलाइट से आप उसका पूरा काम ले सकते हैं। 2025 में दोस्तों याद रहे ऐसे भी फ़ोन्स हमें देखने को मिलेंगे जिनमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी होगी। इस वीडियो को सेव कर लेना, इस मेरे बात को कट करके रख लो, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो 2025 में पॉसिबल होने वाला है। तो दोस्तों ये वो सारे इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स है जिनमें इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी होने वाली है जो हमें 2025 में जो वो देखने को मिलने वाला है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 2025 को एक्सप्लोर करने के लिए, ये सारे टेक्नोलॉजी को उन फोन्स में देखने के लिए और आपके सामने उनको लाने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है 2025 में उन सब के वीडियोस आपको हम ऐसे ही देते रहे, आपको पूरा मज़ा मिलेगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।